घना खतरनाक जंगल। रात का समय, आकाश में बिजली चमक रही है। जंगल की गहराई में एक विशालकाय किंग कोब्रा सो रहा है। लंबाई कई 100 मीटर, आंखें आग की तरह चमकती हुई, पूरा शरीर काले धुएं जैसा। अचानक धरती हिलने लगती है। जंगल में एक बड़ा धमाका होता है। किंग कोब्रा जागता है और जोर से फुफकारता है। उसकी फुफकार से पेड़ हवा में उखड़कर गिरने लगते हैं। आज उस दैत्य सर्प का शिकार सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि एक पूरा शहर है। किंग कोब्रा शहर की ओर बढ़ता है। किंग कोब्रा खिसकता हुआ जंगल से बाहर निकलता है। उसका हर कदम नहीं, उसकी हर सरकन धरती को हिलाती है। नदियां उफान मारती हैं, सड़कें टूटने लगती हैं। पहाड़ चीरते हुए वो आगे बढ़ता है। कुछ ही मिनटों में वो शहर के बाहरी इलाके में पहुंच जाता है। लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं, कारें टकरा रही हैं, बिजली के खंभे गिरते जा रहे हैं। किंग कोब्रा की फुफकार इतनी जोरदार कि कांच की इमारतों की खिड़कियां खुद ब खुद टूट जाती हैं। शहर में तबाही शुरू। किंग कोब्रा गगनचुंबी इमारतों के करीब पहुंचता है। उसका विशाल फन हवा में फैलता है जैसे कोई काला तूफान। वो अपनी पूंछ से पूरी सड़क झाड़ देता है। बसें पलट जाती हैं, लोग इधर उधर उड़ जाते हैं। एक ही झटके में वो एक पूरा पुल तोड़ देता है। लोग दहशत में चिल्लाते हैं, ये क्या है? भागो, ये राक्षस सब खत्म कर देगा। सायरन, आग, धुआं, पूरा शहर युद्ध का मैदान बन चुका है। किंग कॉन्ग की एंट्री। शहर की अफरा तफरी के बीच पहाड़ों की तरफ से जमीन फिर हिलने लगती है। लोग सोचते हैं, और कौन आ रहा है? लेकिन इस बार डर नहीं, उम्मीद आ रही है। बादलों को चीरती एक विशाल काली परछाई दिखाई देती है। किंग कॉन्ग, पूरा का पूरा 40 मंजिला इमारत जितना विशाल। वो सीधे शहर के बीच में कूदता है। धमाका होता है, धरती कांपती है, गाड़ियां हवा में उछल जाती हैं। किंग कॉन्ग गरजता है, एक ऐसी गर्जना जो पूरी सिटी में गूंज जाती है। पहला टकराव। किंग कोब्रा और किंग कॉन्ग आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ विशाल फन, दूसरी तरफ लोहे जैसा शरीर वाला दानव गोरिल्ला। दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। अचानक किंग कोब्रा बिजली जैसी तेजी से किंग कॉन्ग पर झपटता है। किंग कॉन्ग हाथ से उसे रोकता है, लेकिन सर्प का विशाल शरीर उसे धक्का दे देता है और कॉन्ग एक इमारत से टकराकर गिर जाता है। किंग कोब्रा जोर की फुफकार छोड़ता है। उसकी जहरीली सांस से हवा धुआं बन जाती है। मुकाबले की आग बढ़ती है। किंग कॉन्ग उठता है और एक टूटी हुई इमारत का लोहे का टुकड़ा उठाता है। उसे भाला की तरह फेंकता है। ये भाला किंग कोब्रा के शरीर में चुभ जाता है। किंग कोब्रा गुस्से से पागल हो जाता है। वो किंग कॉन्ग के चारों ओर लिपटने की कोशिश करता है। दोनों दैत्य सैकड़ों कारों और इमारतों के बीच लड़ रहे हैं। बिजली के तार टूट रहे हैं, आग लगी हुई है। लोग दूर से इस महायुद्ध को डरते हुए देख रहे हैं। निर्णायक पल। किंग कोब्रा किंग कॉन्ग को लगभग दबा देता है। उसका जहरीला दांत किंग कॉन्ग के करीब आ रहा है। किंग कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाता है। उसके पैर जमीन में धंस जाते हैं। वो अपने दोनों हाथों से किंग कोब्रा का फन पकड़कर ऊपर उठाता है। पूरा शहर चीख उठा। कम ऑन कॉन्ग, यू कैन डू इट। किंग कॉन्ग एक जबरदस्त दहाड़ मारता है और किंग कोब्रा को जमीन पर पटक देता है। जमीन फट जाती है, धुआं उड़ता है। फाइनल फिनिश। किंग कॉन्ग एक गगनचुंबी इमारत की चोटी पर चढ़ता है। ऊपर से एक विशाल कंक्रीट का टुकड़ा तोड़कर उठाता है और पूरी ताकत से किंग कोब्रा के सिर पर दे मारता है। धमाका। किंग कोब्रा जमीन पर गिर जाता है और हिलना बंद कर देता है। शहर में सन्नाटा। फिर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। सायरन बंद हो जाते हैं, रोशनी लौट आती है और किंग कॉन्ग धीरे धीरे शहर की तरफ झुककर सिर हिलाता है, जैसे कह रहा हो, अब सुरक्षित हो, मैं हूं ना। सूरज उगने लगता है और किंग कॉन्ग पहाड़ों की तरफ वापस लौट जाता है।